हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाशा विशन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। आपके लिए आपका पर्सन का क्या फीलिंग्स है, ट्रू फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन फॉर यू। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, वो इस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहा है, उनका ट्रू इंटेंशंस क्या है, देखते हैं कार्ड्स के थ्रू। एंड में हम लोग चैनल मैसेजेस भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रीडिंग्स अगर रेजोनेट हो रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। So I hope you all can see the cards bottom of the deck. Okay, so let's start. So cards जो बता रहा है, आपका पर्सन इस कनेक्शन में पहले ट्रूथफुल नहीं था, ऑनेस्ट नहीं था। वो इस कनेक्शन में प्रॉपर टाइम, एनर्जी, एफर्ट इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। उनका अटेंशन बहुत सारा चीज़ों में, बहुत सारा सेक्टर्स में डिवाइडेड था। उनका अटेंशन उनका फैमिली के ऊपर था, वर्क के ऊपर था। इस कनेक्शन के ऊपर वो बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी, एफर्ट इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे और आपको ही बहुत सारा एफर्ट डालना पड़ता था इस कनेक्शन में। आप लोग इस कनेक्शन में बहुत ही इमोशनली इन्वेस्टेड हो। उनके तरफ आपका बहुत फीलिंग्स है, इमोशंस है। आप लोग उनके साथ एक फैमिली चाहते हो, एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हो। आप लोग इस कनेक्शन में प्रोग्रेस, मूवमेंट चाहते हो, डेवलपमेंट चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो। आप लोग इस कनेक्शन में मूवमेंट चाहते हो और आप लोग चाहते हो स्टेबल कनेक्शन, उनके साथ एक नया शुरुआत, उनके साथ कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहते हो। आपका पर्सन आपके बारे में अभी बहुत सोच रहा है और आपकी तरफ बहुत ही अट्रैक्टेड है, आपकी तरफ बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड है और आप उनके लाइफ में, उनके इमोशंस में एक प्रोमिनेंट प्लेस होल्ड करते हो। वो आपकी तरफ बहुत ही अभी फिजिकली अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं, इमोशनली अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं। वो आपको एक आइडियल वुमन की तरह देखते हैं। अगर आप एक वुमन हो तो आपको वो एक आइडियल वुमन, आइडियल फेमिनिन की तरह देखते हैं, बहुत अट्रैक्टिव समझते हैं। आपकी तरफ वो बहुत ही फिजिकली अट्रैक्टेड है, इमोशनली अट्रैक्टेड है। आप दोनों जब एक साथ होते हो तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, लाइफ एक सेलिब्रेशन की तरह लगता है। आपके साथ जो टाइम वो स्पेंड करते हैं, वेदर थ्रू फोन कॉल्स और मीटअप्स, उनको बहुत ही अच्छा लगता है। वो फिर से वो मोमेंट्स रिलीव करना चाहता है, वो फिर से वो मोमेंट्स वापस चाहता है। उनके लाइफ में आपके साथ बिताए जो पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दोनों जब एक साथ होते हो, एक दूसरे के साथ बहुत जॉय, हैप्पीनेस महसूस करते हो। लाइफ एक सेलिब्रेशन की तरह लगते हैं, फेस्टिवल की तरह लगते हैं। इतना जॉय और सेलिब्रेशन, इतना जॉय आप लोग महसूस करते हो एक दूसरे के साथ। आपकी तरफ वो बहुत ही पैशन, इमोशन महसूस कर रहे हैं अभी। करेंटली आप या आपका पर्सन मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो बिकॉज इस कनेक्शन में बहुत डिफिकल्टीज है। फैमिली की वजह से डिफिकल्टीज हो सकता है, थर्ड पार्टी की वजह से डिफिकल्टीज हो सकता है और उनका अटेंशन अभी बहुत सारा सेक्टर्स में बटा हुआ है, डिवाइडेड है अभी उनका अटेंशन। बहुत सारा चीज़ों में उनका अटेंशन अभी डिवाइडेड है, ऑन वर्क, ऑन फैमिली। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। विद इन नेक्स्ट 30 days आपका पर्सन कम्युनिकेशन शुरू करने की कोशिश करेगा। उनके तरफ से आपको कोई फ़ोन कॉल, टेक्स्ट मैसेज मिलने वाला है, पर ये एक टेम्पोररी मैसेजिंग फेज होगा। वो आपके लाइफ में आएंगे और फिर वापस चले जाएंगे।
बिकॉज 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड इज हियर। कनेक्शन में अभी भी रेस्ट्रिक्शन और डिफिकल्टीज है, सेपरेशन चल रहा है, अभी भी छोटा सा कम्युनिकेशन होने का चांस है, पर सेपरेशन कंटिन्यू का छोटा कम्युनिकेशन होने का चांस है, पर सेपरेशन कंटिन्यू होने का भी चांस है। सो सेपरेशन पीरियड चल रहा है कुछ लोगों के लिए, बहुत ही थोड़ा कम्युनिकेशन हो रहा है आप दोनों के बीच, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। कुछ लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है। इस कनेक्शन में डिफिकल्टीज हो रहा है फैमिली की वजह से या वर्क की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से। अभी आपका पर्सन साइलेंस मेंटेन कर रहे हैं, बहुत सारा चीजें छुपा रहे हैं, इमोशंस छुपा रहे हैं, अभी आपको कोई क्लैरिटी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं वो। आप लोग कम्युनिकेशन चाहते हो, फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हो, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हो, पर उनकी तरफ से रिस्ट्रिक्शंस आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन। सो कम्युनिकेशन रिस्ट्रिक्टेड है, कुछ लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रहा है, कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है। आपका पर्सन इस कनेक्शन में कोई क्लैरिटी ऑफर नहीं कर रहा है, ट्रूथफुल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, अभी आपके लाइफ में वो प्रेजेंट नहीं है, पर वो छोटा सा कम्युनिकेशन लेके वापस आना चाहता है, फिर से इस कनेक्शन में आना चाहता है, कम्युनिकेशन बात शुरू करना चाहता है, पर ये टेम्पोररी फेज होगा, वो आएंगे और फिर चले भी जाएंगे, कुछ समय के लिए आएंगे और फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में फिर से चले जाएंगे, बिकॉज this 3 of swords card is here, which shows that separation will still continue, but within next 30 days आपको communication मिलने का chances है। आपका पर्सन सोच रहा है, इस कनेक्शन में एक लॉन्ग पॉज चल रहा है, अभी इसके बारे में वो अभी बहुत सोच रहा है। आप दोनों के कनेक्शन में अभी एक लॉन्ग पॉज चल रहा है, कुछ लोगों के लिए सेपरेशन नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। आप सोच रहे हो इस कनेक्शन में कोई क्लैरिटी नहीं है, बहुत कुछ चीजें हिडन है, ये कनेक्शन ही एक हिडन कनेक्शन है या बहुत सारा चीजें हिडन है। आपका पर्सन एंडिंग सेपरेशन के बारे में अभी भी सोच रहा है, वो फिर से इस कनेक्शन को रिन्यू करना चाहता है, कम्युनिकेशन फिर से शुरू करना चाहता है। आप दोनों के बीच सडनली एक एंडिंग सेपरेशन हो चुका था फैमिली के वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से। आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ही ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन और पैशन है, आपकी तरफ वो बहुत ही फिजिकली अट्रैक्टेड है, आप दोनों के बीच फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और आपके बारे में अभी वो बहुत सोच रहे हैं। सो देखते हैं चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। आई डू नॉट वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय द ब्यूटिफुल कनेक्शन बिटवीन अस। आप दोनों के बीच जो खूबसूरत कनेक्शन है वो इस कनेक्शन को खोना नहीं चाहता है। Another person will make you happy। आप सोच रहे हो कोई दूसरा पर्सन आपके पर्सन की लाइफ में है जो उनको हैप्पी बना सकता है, या आपका पर्सन सोच रहा है आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आएगा जो आपको हैप्पी बनाएगा। प्लीज डू नॉट गो, प्लीज स्टे इन माई लाइफ। आपका पर्सन सोच रहा है आप उनको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, इस कनेक्शन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। प्लीज डू नॉट गो, प्लीज स्टे इन माई लाइफ। आपको वो खोना नहीं चाहता है। आई एम कन्फ्यूज्ड, आई कैन नॉट डिसाइड। आपका पर्सन बहुत ही कंफ्यूज टाइप का पर्सन है, वो डिसीजन लेने में डिले करता है, अच्छे से डिसीजन नहीं ले सकता है, डिसीजन लेने में उनको डिले होता है, डिफिकल्टी होता है, वो बहुत कंफ्यूज स्टेट में रहता है। इस कनेक्शन को लेकर, आप दोनों के कनेक्शन को लेकर वो बहुत ही कंफ्यूज्ड है। आई एम कंफ्यूज्ड, आई कैन नॉट डिसाइड। मैं अभी भी हम दोनों के पास्ट हैप्पी टाइम्स याद करता हूँ। सो पास्ट बिताए पल, पास्ट कॉन्वर्सेशंस के बारे में वो अभी भी सोच रहा है। इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू बी टुगेदर। सो एज आई टोल्ड यू, कार्ड शो कर रहा है बहुत सारा डिफिकल्टीज है आप दोनों के कनेक्शन में। इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू बी टुगेदर। सो नेक्स्ट डेक से देखते हैं उनका मैसेजेस। I love you because whenever I am with you, it is like we are in our own special little world together when nobody else exists. So आप दोनों जब एक साथ होते हो, एक साथ बातें करते हो या मीटअप करते हो, उनको लगता है आप दोनों एक स्पेशल दुनिया में चले जाते हो
जहाँ टाइम स्पेस इनविजिबल हो जाता है, आप लोग एक दूसरे में खो जाते हो। यू एग्जिस्ट इन योर ओन स्पेशल वर्ल्ड टुगेदर वेयर नोबडी एल्स एग्जिस्ट। सो आप दोनों टाइम भूल जाते हो, दुनिया भूल जाते हो, एक दूसरे में खो जाते हो। I love you because you give me my personal space when I need it. So I love you because you give me my personal space when I need it. आप लोग उनको स्पेस देते हो, उनको जब भी स्पेस ज़रूरत महसूस होता है आप लोग उनको स्पेस देते हो, उनको डिस्टर्ब नहीं करते हो, ये उनको अच्छा लगता है। I love you because you are always quick to stand up for me and defend me, especially when I need it the most. I love that I never have to question your loyalty to me. आप लोग बहुत ही लॉयल हो, ट्रस्टवर्दी हो, ये क्वालिटी उनको बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग उनके साइड में हो, उनको अटेंशन देते हो, उनको सपोर्ट करते हो हर वक्त, ये क्वालिटी भी उनको बहुत अच्छा लगता है। I love you because of the times that you know exactly what I am thinking or what I am about to say before I can even say the words out. So आप दोनों जब कॉन्वर्सेशन करते हो, एक दूसरे के सेंटेंसेस को फिनिश कर सकते हो, एक दूसरे को समझ सकते हो, एक मेंटल टेलीपैथी है आप दोनों के बीच, आप दोनों समझते हो एक दूसरे को, आप समझते हो वो क्या सोच रहा है, क्या कहने वाला है, क्या करने वाला है। सो आपका कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग है। नेक्स्ट टेक्स्ट से देखते हैं कुछ मैसेजेस। मैजिक, कोइंसिडेंस, सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स। तो आप लोगों को शायद सिंक्रोनिस्टिक नंबर्स, रिपीटिंग नेम्स, उनका नेम्स या रिपीटिंग एंजल नंबर्स दिख रहा है। सो बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। सो आप दोनों के कनेक्शन में एक एंडिंग सेपरेशन हो चुका है, सडनली एक एंडिंग सेपरेशन आ चुका है आप दोनों के कनेक्शन में। आपको अपना पावर, स्ट्रेंथ, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना है, बाउंड्रीज मेंटेन करना है। आप जब भी अपना बाउंड्रीज मेंटेन करते हो, अपने पावर को मेंटेन करते हो, वो महसूस करते हैं इस कनेक्शन के लॉस को, इस कनेक्शन में आपका कमी वो महसूस करते हैं और वो फील करते हैं उनको वापस आना चाहिए, उनका सोल कहता है वापस आना चाहिए और वो फिर से एक रिबर्थ चाहेगा, वो फिर से इस कनेक्शन को रिन्यू करना चाहेगा, फिर से शुरू करना चाहेगा, बहुत जल्द कम्युनिकेशन शुरू करना चाहेगा। बार्ड, म्यूजिक, पोएट्री, मिथ, हिस्ट्री, इंचैंटमेंट ऑफ स्टोरी टेलिंग। सो वो आपके साथ बिताए पल, आपके साथ जो पास्ट कॉन्वर्सेशंस है उनको याद कर रहे हैं, वो कॉन्वर्सेशंस मिस कर रहे हैं, आपके वॉइस, आपके साथ जो बातें होता है उनको मिस कर रहे हैं, वो फिर से कम्युनिकेशन चाहता है, बात करना चाहता है आपके साथ। और आप दोनों के बीच एक लॉन्ग हिस्ट्री है, इस कनेक्शन में बहुत टाइम बीत चुका है, आप दोनों में एक लॉन्ग हिस्ट्री है। वो पास्ट को याद कर रहा है, आपकी लाइफ में वो वापस आना चाहता है, बात करना चाहता है, आपको वो बहुत मिस कर रहे हैं। और कुछ स्पेशल सॉन्ग्स हो सकते हैं जो उनको आपका याद दिलाता है, कुछ स्पेशल सॉन्ग्स है जो उनको आपके याद दिलाता है। जब भी वो पर्टिकुलर सॉन्ग्स सुनते हैं आपके याद में खो जाते हैं। कुछ सॉन्ग्स, कुछ लिरिक्स बहुत स्पेशल है उनके लिए और वो जब भी वो सॉन्ग सुनते हैं वो उन सॉन्ग्स में खो जाते हैं, आपके यादों में खो जाते हैं। सो सब्सक्राइब टू द चैनल।